गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा टेंथ बी क्लास आपके एसएसटी क्लासेस है। एसएसटी में आपका इतिहास चल रहा है। इतिहास का आपका 3rd चैप्टर चल रहा है। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी वैश्वीकरण के बारे में, भारत और ब्रिटेन के वैश्वीकरण के बारे में, और 1800 के दशक में क्या हुआ था उसके बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे 1820 के दशक में क्या हुआ था। होम चार्ज और महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आए उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पहला खेमा, जो विश्व युद्ध हुए उसका पहला खेमा कौन सा था, मित्र राष्ट्र और केंद्र शक्तियाँ, उसके बारे में बात करेंगे। और युद्ध के बाद क्या बदलाव आए, युद्ध के साथ क्या बदलाव थे और उसके बाद क्या बदलाव आए, इन टॉपिकों पे हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं। अभी ये लाइन आपके पिछले वीडियो की है। कपड़ों के साथ साथ नील का भी बड़े पैमाने पर निर्यात होता था ब्रिटेन के लिए। कपड़ों के साथ साथ जो कच्चा माल हमारे यहाँ से ब्रिटेन लेता था उसके साथ साथ वो नील भी हमारे यहाँ से ले जाते थे और बड़े पैमाने पर उसका व्यापार करते थे अपने देश में जा कर के। तो ये तो आपका टॉपिक यहाँ क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 1820 के दशक में क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। 1820 के दशक से चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात भी किया जाता था। चीन को निर्यात किया जाता था। चीन में एक लत लगाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा अफीम पीने की, और वहाँ से ये लत लगाई गई और भारत के द्वारा ही व्यापार किया जाता था। भारत का बंदरगाह था उस समय कोलकाता के माध्यम से उस चीन में एंट्री की जाती थी चोरी छिपे, और वहाँ पे अफीम की लत लोगों को लगाई जाती थी, जिससे वो लोगों को लत लग जाए और उन्हें अधिक पैसा मिले। धन कमाने का एक उद्देश्य था ब्रिटेन सरकार का। तो इस तरह से हुआ। अफीम के बदले में चीन से चाय और अन्य वस्तुएं भी वहाँ से ली जाती थीं, आयात किया जाता था। अब यदि ब्रिटेन से भारत के व्यापार पर गौर करें, ये तो चीन का था, यदि भारत और चीन ब्रिटेन के बारे में उसके व्यापार के बारे में बात करें तो ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने माल से की कीमतों से बहुत ज़्यादा होती थी। जो ब्रिटेन से माल भारत आता था उसकी कीमतें अधिक होती थी। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष यानी कि जो धन प्राप्त होता था, जो हासिल होता था, उसका जो खर्च उसे खर्च किया जाता था होम चार्ज देशी खर्च। अपने देश के अंदर ही अनेक खर्चों पर उस धन को खर्च किया जाता था, उनका निपटारा किया जाता था। तो इस तरह से जो भी उन्हें टैक्स या धन प्राप्त होता था ब्रिटेन वालों को, उनको खर्च वो अपने देश में करते थे अपने देशी खर्चों पर। नेक्स्ट आपका है महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। जैसे ही 2 विश्व युद्ध हुए और विश्व युद्ध होने के बाद अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा उनका, देखिए पहला विश्व युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में ही लड़ा गया था, लेकिन उसका असर सारी दुनिया पर पड़ा और सारी दुनिया ने उसे महसूस भी किया। पहला विश्व युद्ध में 2 खेमे थे, 2 ग्रुप बने हुए थे। पहला ग्रुप था आपका, जो पहला खेमा था वो था मित्र राष्ट्रों का, जिन्हें फ्रेंड नेशन के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। उसमें कौन कौन से देश शामिल थे, हमारे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। और इन्हीं की बाद में जीत होती है युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में इन्हीं देशों की जीत होती है, ब्रिटेन की, फ्रांस की और रूस की। ये विनर कंट्री हैं हमारी। दूसरा जो खेमा था केंद्र शक्ति, इसे सेंटर पावर के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है। इसमें जो देश थे वो शामिल थे, वो थे आपके जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन टर्की। ये देश इसमें शामिल थे। इनकी यहाँ पराजय होती है, इन्हें हरा दिया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या होता है, अमेरिका जो एक कर्जदार था, एक परिवर्तन आया वहाँ की अर्थव्यवस्था में, विश्व की अर्थव्यवस्था में। अमेरिका प्रथम विश्व में जो था वो कर्जदार रहता था उससे पहले। उसके बाद
स्थान पर वो कर्जदाता बन जाता है। इतनी चेंजिंग आ गई वहाँ पे, वो कर्जदाता, वो कर्ज देने लगा, जो कर्ज लेता था वो कर्ज देने लगा। अब युद्ध के साथ समय 3 महत्वपूर्ण बदलाव भी आए। क्या बदलाव है? पहला बदलाव आपका था मांग बढ़ी, बारूद की कीमतें, युद्ध में बारूद की आवश्यकता होती है तो इसकी मांग बढ़ी, इसका अधिक पैमाने पर उत्पादन किया गया। तो जब मांग बढ़ी तो उत्पादन भी बढ़ा, सीधी सी बात है, और रोजगार भी बढ़ा, लोगों को रोजगार भी मिला उस युद्ध के समय बहुत सारा। लेकिन युद्ध के बाद क्या होता है, उसका उल्टा हो जाता है। मांग घट गई, जब बारूद की या युद्ध में सामग्री जो यूज हो रही थी उस जब युद्ध समाप्त हो गया तो उसकी मांग घट गई। तो मांग घट गई तो उत्पादन भी घटना पड़ा, उत्पादन किसके लिए करें वो, और रोजगार भी घट गया। तो इस तरह से ये परिवर्तन आए युद्ध के बाद और युद्ध से पहले, इस तरह के ये परिवर्तन रहे थे। ठीक है, तो ये आपका वीडियो था।